हेलो, मैं आपका दोस्त कृष्णा और मैं के लिए आया हूँ द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 32। इस कहानी का टाइटल है एक आदमी जो है रैम्पेज पे। कहानी की शुरुआत में हमें डॉक्टर ऑक्टोपस दिखाया जाता है जो कि लिंगरिंग रेडिएशन पे काम कर रहा है। और उससे अब हमें बताया जाता है कि वो ही मास्टर प्लानर है और वो ही कैट का लीडर है। और फिर हमें पीटर पाकर दिखाया जा रहा है जो कि डेली बुकर में कुछ फोटोज भेजने आया है। बेटी ब्रांट उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन पीटर उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। और फिर तभी हमें नेड पीटर पाकर से बात करते दिखाया जाता है लेकिन पीटर उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता और फिर उसे बहुत जोर का धक्का मार देता है। और फिर हमें जेमसन वहाँ पे दिखाया जाता है जो कहता है कि जल्दी से पार्क कर मुझे ढंग की फ़ोटोज़ दो। फिर पीटर उन्हें फ़ोटोज़ देता है लेकिन जेमसन को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और उन्हें फेंक देता है। फिर हमें पीटर पाकर वहाँ से जाता हुआ दिखाई देता है कि बेटी ब्रांट उसे रोकती है और कहती है कि हम दोनों लाइफ में पहले जैसे रह सकते हैं, हम बिल्कुल पहले जैसे रह सकते हैं, क्यों ना हम वापस दोस्त बन जाएं। लेकिन पीटर पाकर कहता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता। फिर पीटर पाकर सोचता है कि असल में बात ऐसी है कि मैं भी उसे प्यार करता हूँ लेकिन जिम्मेदारियों के साथ उसे संभालना बहुत मुश्किल है और मैं नहीं चाहता कि किसी को भी मेरा सीक्रेट पता चले। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर पीटर पाकर से मिलना चाहते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि पीटर पाकर की चाची के अंदर असल में रेडियो एक्टिव पार्टिकल घुस चुके हैं जो कि उन्हें अंदर ही अंदर ख़राब कर रहे हैं। फिर पीटर पाकर को रियलाइज़ होता है कि उसे एक दिन एक रेडियो एक्टिव मकड़ी ने काटा और उस दिन के बाद से पीटर पाकर रेडियो एक्टिव है। अब पीटर पाकर ने एक दिन 8 मई को ब्लड डोनेट किया था, शायद ब्लड डोनेशन के कारण ये सब हो रहा हूँ। फिर पीटर पाकर बहुत दुखी होता है। वो याद करता है कि वो एक क्रिमिनल है, उसने अपने चाचा को मारा, आज वो अपने चाची को भी मारा है, वो एक हत्यारा है, वो एक खूनी है। फिर ऐसा फिर करते करते पीटर पाकर अपने सामने पड़ा टेबल तोड़ देता है और फिर फ्लोरिडा में रहने वाले किसी आदमी का पता ढूंढने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि वो न्यूयॉर्क में रहने लग गया। फिर पीटर पाकर अपने स्पाइडी कॉस्ट्यूम में आता है और वो हॉस्पिटल से आदमी का ब्लड सैंपल चोरी कर लेता है। और फिर तभी हमें पता चलता है कि पीटर पाकर असल में डॉक्टर कर्ट कॉनर्स का पता ढूंढ रहा था जो कि उसे मिल चुका है। फिर पीटर पाकर बताता है कि यानी कि वो स्पाइडी कॉस्ट्यूम में है और फिर वो बताता है कि मेरे एक दोस्त की तबीयत बहुत ख़राब है, उसके अंदर रेडियो एक्टिव पार्टिकल घुस चुके हैं, क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो। फिर डॉक्टर कर्टकनस कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो सकता है, बस हमें ISO 36 चाहिए, लेकिन उसके लिए थोड़े पैसे चाहिए, क्या तुम उनका जुगाड़ कर दो तो मैं जल्दी से जल्दी उस फॉर्मूला को बनाऊंगा और फिर वो आदमी ठीक हो जाएगा। फिर पीटर पाकर अपना माइक्रोस्कोप बेचता है और कुछ पैसे ले आता है। फिर पीटर पाकर फिर से स्पाइडी कॉस्ट्यूम में आ जाता है और फिर अपना सीरम बनाने लग जाते हैं आंट को ठीक करने के लिए। सब कुछ ठीक चलता है उस दिन और फिर तभी हमें पता चलता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस को भी ISO 36 चाहिए जो कि वेस्ट कोस्ट से आने वाला है और वो किसी डॉक्टर कर्ट कॉनर्स को डिलीवर होने वाला है। फिर जो डॉक्टर कर्ट कॉनर्स को डिलीवर होना चाहिए था वो असल में कैट चोरी करके ले जाते हैं। फिर तभी पीटर पाकर को एक खबर मिलती है तो वो जल्दी से भागा भागा जाता है उन्हें रोकने। और फिर वो फेडरिक से मदद मांगने का फैसला करता है लेकिन उसे डेली ब्यूगल में नहीं मिलता वो। और फिर पीटर पाकर फेडरिक को किडनैप कर देता है और उसे इंफॉर्मेशन निकालता है कि आखिरकार वो कैट रहती कहाँ है। फिर वो एक जगह का गेट तोड़ते हुए जाता है। फिर हमें वो दिखाते हैं कि स्पाइडरमैन सबसे पता करने की कोशिश कर रहा है कि कहाँ है कैट, कहाँ है कैट। वहीं दूसरी ओर आंट में की तबीयत ख़राब होती जा रही है। फिर स्पाइडरमैन बहुत गुस्सा होता है जा रहा है। एक कुछ लोग जैसे तैसे सीढ़ियों पर चढ़ के भागने की कोशिश करते हैं लेकिन स्पाइडरमैन सीढ़ियों को तोड़ देता है और पूछता है कहाँ है कैट्स। वो एक आदमी से पूछता है लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बताता। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर कर्ट कॉनर्स वेट कर रहे हैं कि स्पाइडरमैन सिरप लाए और एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हों। कि तभी स्पाइडरमैन अपने स्पाइडी सेंस का यूज़ करता है और उसे एक दरवाज़ा दिखता है और उस दरवाजे के थ्रू अंदर जाता है तो उसे वहाँ पे बहुत सारी कैट दिखती हैं। फिर स्पाइडरमैन उन सारी कैट्स से लड़ने लग जाता है और फिर स्पाइडरमैन उनसे पिटता भी है और उन्हें खूब मारता है और उनसे जल्द कहता है कि प्लीज़ मुझे वो सीरम दे दो, मुझे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर एक लिफ्ट से आदमी आता है और फिर स्पाइडरमैन उस लिफ्ट में घुस जाता है
और फिर हमें दिखाया जा रहा है कि कैट ने डॉक्टर ऑक्टोपस को सब कुछ बता दिया है। और फिर डॉक्टर ऑक्टोपस उस सीरम को एक जगह पे रख देता है जहाँ पे स्पाइडरमैन आए और उसे ले जाए। फिर स्पाइडरमैन को वो सीरम दिखता है और फिर स्पाइडरमैन उसके पास जैसे ही जाने लगता है उसे एक जोर का झटका लगता है और तभी वहाँ पे एंट्री होती है डॉक्टर ऑक्टोपस की। स्पाइडरमैन को डॉक्टर ऑक्टोपस इधर उधर पटक रहा है और स्पाइडरमैन भी डॉक्टर ऑक्टोपस को इधर उधर पटक रहा है। स्पाइडरमैन को डॉक्टर ऑक्टोपस अपने टेंटिकल्स में घेरता जा रहा है, लेकिन स्पाइडरमैन पे डॉक्टर ऑक्टोपस और भी चीज़ें फेंके जा रहा है। फिर स्पाइडरमैन भी डॉक्टर ऑक्टोपस पे एक पत्थर फेंकते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारी मशीनें गिर जाती हैं और वो मशीनें स्पाइडरमैन पे गिरने लगती हैं। स्पाइडरमैन उस मलबे से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ काम नहीं बनता। स्पाइडरमैन बहुत कोशिश करता है कि वो निकल जाए। वो अपने जाल का यूज़ करता है, लेकिन कुछ काम नहीं बनता। और तभी वो देखता है कि टिप टिप करके वहाँ पे पानी डुलने लग गया है। इसका मतलब और एक होल है वहाँ पे। और जब वो उस होल को देखता है तो वो देखता है कि वो बड़ा होता जा रहा है। स्पाइडरमैन अपनी पूरी ताकत यूज़ करता है कि उसे निकलना होगा, लेकिन कुछ काम नहीं आता। वहीं दूसरी ओर आंट में पीटर पाकर को आवाज़ दे दिया और डॉक्टर कर्ट कॉर्नर स्पाइडरमैन का इंतज़ार कर रहे हैं। और कैट अभी तक इस होल से अनजान है और पीटर पाकर की हालत ख़राब होती जा रही है और वो सोच रहा है कि वो हार गया। और उसके सामने सिरम पड़ा है जिस पर टिप टिप करके पानी टपक रहा है और स्पाइडरमैन की हालत भी ख़राब है कि वो उस तक पहुंच नहीं सकता। फिर हमारी कहानी का एक बार के लिए एंड हो जाता है, टू बी कंटिन्यूड। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।